वेलकम टू दी अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे एक प्रोग्राम के बारे में। हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमें क्या करना है बेटा, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जावा के अंदर। ठीक है, वो फंक्शन क्या करेगा आपके पास, इट विल टेक अ एरे एज इनपुट आर्गुमेंट, और उस एरे के अंदर आपके पास जो भी एलिमेंट जिसका मैक्सिमम ऑकरेंस होगा उसको रिटर्न करेगा। तो एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, ठीक है, this is 2 5 -2, then we have 2 3 4 5 6। ठीक है, सो आपके पास इस एरे के अंदर से जो भी एलिमेंट आपके पास मैक्सिमम टाइम अकर होता है, हम क्या करेंगे, हमें उसका वो एलिमेंट रिटर्न करना है। वही तो करना है ना, रिटर्न द एलिमेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम ऑकरेंस। सो इस एरे के अंदर एक बात बताओ, सबसे ज्यादा बार कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2। कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग एलिमेंट को पिक करते हैं। एलिमेंट को पिक करने के बाद वन बाय वन इस एलिमेंट को पूरे के पूरे एरे से मैच करेंगे। ठीक है, मैच करने के बाद हमने क्या किया, इसका जो ऑकरेंस है यानी कि इसका जो काउंट है वो हमने नोट कर लिया। नोट करने के बाद क्या करोगे, एरे के अंदर फिर दूसरे एलिमेंट को पिक करेंगे। जैसे आपके पास 5 हुआ, देखो 5 कितनी बार है बेटा, 5 को हमने पूरे एरे में शुरुआत से आखिर तक मैच किया। सो 5 को हमने कंपेयर किया 2 से। ठीक है, सो ये क्या करेंगे, उसके बाद फिर अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर किया, फिर 2 से, देन 3। तो 5 का ऑकरेंस कितना है, 2। कितना है, और यहां पर आपके पास 2 का ऑकरेंस कितना था, 3। तो यहां पर जो एलिमेंट है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा ऑकर होने वाला 2 है ना, 2 है बेटा। एलिमेंट कौन सा है, 2 होगा। सो हमें यही अप्रोच लगानी है, एक एलिमेंट को पिक करना है, पिक करने के बाद उसको वन बाय वन पूरे के पूरे एरे से क्या करना है, उसको मैच करना है। ठीक है, और उसका ऑकरेंस नोट करना है। इन केस अगर हमको कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका ऑकरेंस हमारे गिवन एलिमेंट से ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को एक वेरिएबल में कॉपी कर लेंगे। अप्रोच समझ के क्या करना है, देखो मैं समझा भी देता हूं। देखो सबसे पहले आपके पास बेटा 2 लिया आपने, सो 2 का ऑकरेंस कितना हुआ, तो हमने एक काउंट वेरिएबल लिया, काउंट के अंदर उसका ऑकरेंस स्टोर कर दिया 3। उसके बाद एक मैक्स नाम का वेरिएबल लेना, ठीक है, वो क्या काम करेगा, वो मैक्सिमम ऑकरेंस काउंट स्टोर करेगा। सो अगर हमारे पास किसी केस में अगर आपके पास जो मैक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाए बेटा, काउंट से छोटी हो जाती है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैक्स के अंदर हम काउंट की वैल्यू कॉपी कर देंगे और एक इंटीजर n के अंदर वो एलिमेंट कॉपी करेंगे। जैसे एरे ए हुआ तो उसका i वाला एलिमेंट ये कॉपी करेंगे। ये अप्रोच अपने को लगानी है। ठीक है, अभी देखो प्रोग्राम करेंगे तो समझ जाओगे। तो जैसे आपके पास 2 आया, तो मैं 2 का ऑकरेंस काउंट किया, काउंट पे कितना गया, 3। ठीक है, मैक्स के अंदर कितना था, 0। यहां पर देखना क्या मैक्स काउंट से छोटा है, कंडीशन ट्रू है ना, तो हमने क्या किया बेटा, मैक्स के अंदर क्या अपडेट कर दिया 3, और एलिमेंट में क्या कर दिया, क्या कॉपी किया एलिमेंट में, एलिमेंट में हो गया आपके पास 2। अब 5 वाला एलिमेंट है आपके पास, तो जैसे आपने 5 को कंपेयर करना शुरू किया तो 5 का ऑकरेंस कितना है, कितना है बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट नंबर 5। सो काउंट में कितनी वैल्यू है, 2। कितना है, समझे बात को। यहां देखो क्या मैक्स काउंट से छोटा है, मैक्स में तो 3 है, ये एलिमेंट है, मैक्स में कितना है, 3 है ना, क्योंकि आपके पास 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो अपडेट तो नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास -2 आया, तो -2 को हमने कंपेयर किया फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, तो हमारे पास अपडेट नहीं होगा। तो इस तरह अप्रोच लगानी। इसके लिए आपके पास रेस्पेक्टिव फंक्शन भी होता है, आपके पास इसके लिए फंक्शन भी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम अपना फंक्शन बना रहे हैं, इसको हम विदाउट यूजिंग द फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन उसके बिना करेंगे। समझिए इस बात को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं बेटा, राइट द क्लास नेम फर्स्ट। ओके, क्लास का नाम क्या रखे, क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ डिजाइन द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे हम। सबसे पहले एरे को यहां पर इनिशियलाइज करो, कि कहां करना है एरे को इनिशियलाइज, बताओ। तो एरे को मेन क्लास के अंदर इनिशियलाइज करेंगे, और कौन से मेथड से, एरे इनिशियलाइजर से। तो फंक्शन डिजाइन करते हैं। फंक्शन डिजाइन करने से पहले आप एक वेरिएबल ले लो बेटा, दैट इज इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद फंक्शन डिजाइन करते हैं, राइट हियर पब्लिक इंटीजर। देखो
इंटीजर इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज टेकिंग इंटीजर वैल्यू। फंक्शन कैसे वैल्यू ले रहा है? इंटीजर वैल्यू। ठीक है, आगे लिखेंगे, क्या लिखे बताओ? अरे नाम बता दो भैया, ये लिख देते। चलो, फंक्शन का नाम लिखा काउंट। ठीक, और ये हमने किस तरह का इनपुट आर्गुमेंट ले रहा है? किस तरह का ले रहा है बेटा? एरे। तो राइट हियर ए, देन डिक्लेयर एरे। ठीक है, राइट हियर इंटीजर ए एंड दिस इज अ एरे। इंट टाइप का एरे ले रहा है इनपुट आर्गुमेंट। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस एरे के ऊपर हम लूप लगाते हैं। ओके, एंड टेक द वेरिएबल ऑफ काउंट नेम। जैसे हम क्या करेंगे, शुरुआत में काउंट 0 कर लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखो आप इंटीजर काउंट ने सी वेरिएबल ले लो। तो काउंट मैंने ऊपर कर दिया ना, राइट हियर सी इज इक्वल टू 0। अब लूप लगाते हैं, लिखो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन, एरे का नाम क्या है? ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। लूप लगाने के बाद आप 1 बाय 1 एलिमेंट को क्या करोगे? उसका ऑकरेंस काउंट करना है। तो हमें उस एलिमेंट को क्या करना है? मैच करना है ना। तो मेरे पास एक एलिमेंट तो इससे आया, फिर उसके बाद हमें दूसरा लूप लगा के हर एक एलिमेंट से उसको मैच करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आपके पास जैसे एलिमेंट आता है तो आप दूसरा लूप लगाओ। लिखो यहां पर फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन a डॉट लेंथ, राइट हियर j प्लस प्लस। दो लूप समझ लगाया बेटा, एक लूप से एलिमेंट आता है और दूसरे लूप से कंपेयर होगा वो। अब यहां पर हम लिखेंगे, अगर हमारे पास इफ इन केस, अगर आपके पास a ऑफ j, ठीक है, आपके पास जो एरे का जो j एलिमेंट है, ये i लिख लो पहले, i इज इक्वल टू एरे ऑफ j। सो इस केस में हम क्या करेंगे, विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द काउंट। ओके, सो राइट हियर c इज इक्वल टू c प्लस 1। ऑकरेंस हमने क्या किया बेटा, हमने इस केस में अगर हमें एलिमेंट मिलता है तो हमने c इज इक्वल टू c प्लस 1 लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि हम यहां पर ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट काउंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट, कि वो एलिमेंट कितनी बार अकर करता है, ये काउंट किया। तो ये इस वाले लूप का काम होगा, एक एलिमेंट का ऑकरेंस काउंट करना, यानी कि मैच करना, एक गिवन एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से मैच करना। इसको आप फॉर लूप को यहां क्लोज करो। क्या हमने मैच कर लिया इसको? नाउ अभी आपको दूसरे लूप के अंदर रहना है, राइट हियर इफ इन केस, अगर आपके पास जो वेरिएबल है सी अगर बड़ा हो जाए किससे बेटा? मैक्स से। ठीक है, किससे बड़ा हो जाए? मैक्स से। तो हमें क्या काम करना होगा? हमें कॉपी करना होगा। क्या करेंगे? बिल्कुल, मैक्स इज इक्वल टू सी। बहुत अच्छी बात, मैक्स इज इक्वल टू सी, ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब उसको कॉपी भी तो करना है हमको। तो राइट हियर दैट इज इंटीजर एन, तो वेरिएबल कह नहीं लिया हमने, एन इज इक्वल टू क्या कॉपी करेंगे? ए ऑफ आई। ये लाइन इसलिए लिखी है बेटा मैंने, इंटीजर एन के अंदर एरे का आई एलिमेंट कॉपी कर दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। और इसको यहां आप क्लोज कर दो। फॉर लूप क्लोज हो गया दूसरे वाला। अब जो फंक्शन है आपके पास वो क्या रिटर्न करेगा? एन की वैल्यू रिटर्न करेगा। सो राइट हियर रिटर्न एन एंड क्लोज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इसको समझ लेंगे, अभी इटरेशन रन करके समझ जाओगे। सो पहले मैं फंक्शन बताता हूं कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है, उसके बाद इसको मेन क्लास में कॉल करना बड़ा आसान है। देखो, ये आपके पास बेटा एक एरे है, इस एरे के अंदर कुछ रिपीटेड एलिमेंट्स है। देखो, वी हैव 3 5 3 2 1, ठीक है, देन वी हैव अगेन 5, इसको मैं 6 ले लेता हूं। 6। देखो, सबसे पहले बेटा जो आई आपके पास आउटर लूप है, आई का इंडेक्स कहां है? ये इंडेक्सिंग है इसकी 0 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके पास बेटा ए ऑफ आई है, तो आई से क्या आ रहा आपके पास? एलिमेंट आ रहा पहले वाला। और जे लूप क्या करेगा? जैसे आपके पास एलिमेंट आता है, जे लूप शुरुआत से आखिर तक चलता है।
तो सबसे पहले हमारे पास ए ऑफ 0 में कितना आया, ए ऑफ आई, यानी कि पहला एलिमेंट है ना, ये आया 3। कितना आया, 3, पहला एलिमेंट है। ये एलिमेंट आपके पास जो इनर लूप है, ये क्या करेगा, इनर लूप रन होगा और 3 बेटा सबसे कंपेयर होगा। तो 3 देखो इससे कंपेयर हुआ 3 से, तो सी की वैल्यू कितनी है, 0 की, कितनी होगी यहां पर, कितनी होगी, 1 हो गई। तो सी कितना हो गया, 1। फिर उसके बाद कंपैरिजन किससे हुआ, 3 का 5 से। क्या काउंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं, क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 5। उसके बाद बेटा इससे मैच हुआ, तो देखो जरा सी कितना हो गया, 2। 3 कितनी बार है एरे के अंदर, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। उसके बाद फिर से 3 मैच किससे हुआ, 2 से, तो काउंट कितना रहेगा, 2 रहेगा। उसके बाद किससे हुआ, 1 से। उसके बाद 6 से। तो अभी आपके पास जो पहला एलिमेंट है आपके पास 3, उसका काउंट कितना हुआ, 2। यहां पर आ जाओ, क्या सी की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, मैक्स कितना बेटा, 0। मैक्स कितना था, 0। सी कितना है, 2। तो हमने क्या किया, मैक्स कितना हो गया, 2। यहां देखो वैल्यू कॉपी कर दी, और इंटीजर एन के अंदर क्या कॉपी किया, एलिमेंट ए ऑफ आई। ए ऑफ आई अभी 0 पे था, ए ऑफ आई में क्या है, 0 है, 3 है। तो यहां पर 3 हमने किसमें कॉपी किया, एन के अंदर। सो एन में कितना है, 3। तो ये है आपके पास पहले इटरेशन में। अब देखो सेकंड इटरेशन में, देखो आप सेकंड इटरेशन में आई की वैल्यू कहां गई, यहां पर। सो ए ऑफ 1, कितना एलिमेंट है इसके अंदर, 5। इससे एलिमेंट आया। अब जे क्या काम करेगा, जे शुरुआत से लेके आखिरी तक उस एलिमेंट को कंपेयर करेगा। सो हमने बेटा 5 को 3 से कंपेयर किया, तो क्या काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं, नहीं बढ़ेगी। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, 5 को 5 से कंपेयर किया, काउंट 0 है, कितना हो जाएगा, 1। समझे इस बात की, श्योर, 1 हो गया। 1 होने के बाद 5 को अगेन हमने कंपेयर किया 3 से, तो काउंट कितना, 1 ही रहेगा। यहां देखो, यहां कंपेरिजन हो रहा है ना। फिर अगेन आपने क्या किया, यहां पर आपके पास जो वैल्यू है भी 5 है, और यहां पर क्या है, जे के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट ऑर्डर में आती जा रही है। 5 को 3 से कंपेयर किया, नहीं हुआ। 2 से किया, नहीं। 1 से किया, लूप खत्म हो गया। तो यहां पर आप सी की वैल्यू कितनी है, 1। देखना जरा, मैक्स कितना है, 3, सॉरी मैक्स कितना है, 2। कितना बेटा, 2। देखना कंडीशन फॉल्स है ना, तो एन के अंदर वो एलिमेंट गया ही नहीं। बात तो समझ गया आप। तो आपको जब भी ऑकरेंस काउंट करना तो इस तरह करो, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी आपके पास, समझिए बेटा इस बात को, ठीक है ना। सो हमने 2 लूप इसलिए लगाए कि पहले वाले लूप से तो एक एलिमेंट आता है, और सेकंड वाला लूप क्या कर रहा है, वो 1 बाय 1 इटरेशन रन कर रहा है, और हर एक एलिमेंट को पूरे एरे में कंपेयर कर रही है, ठीक है। ये है जो है पूरे जो नेस्टेड लूप का रोल ये होगा आपके पास। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम मेन क्लास लेते हैं, और मेन क्लास में हम इस क्या करेंगे, इस एरे को, इस सॉरी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मेन क्लास बनाते हैं। मेन क्लास देखो, सॉरी मेन फंक्शन बोल रहा हूं, मेन फंक्शन बनाते हैं। तो राइट हियर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। ये स्टैटिक क्या होता है, ध्रुव, स्टैटिक क्या होता है, क्या होता है स्टैटिक, ये तो हमने बात की थी ना। स्टैटिक क्या बताता है, टाइप ऑफ फंक्शन, क्या बताता है, हाँ, टाइप ऑफ फंक्शन है ये, यानी किस तरह का मेथड है। सो मेन आपके पास स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन या मेथड जिसको कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है ऐसे फंक्शन को कॉल करने के लिए। अब हमने ये वाला फंक्शन बनाया, ये किस तरह का फंक्शन है, बिल्कुल कैसा है, इंस्टेंटेनियस फंक्शन है। कैसा है बेटा, इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस फंक्शन है आपके पास। सो इंस्टेंटेनियस फंक्शन को क्या चाहिए, क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर स्टैटिक नहीं लिखा तो फंक्शन कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस। कैसा होगा, ठीक है। हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, क्लास का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी, राइट हियर फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी। ये हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है।
ये क्या आपके पास कंस्ट्रक्टर है, क्या है ये, किस तरह कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, किस तरह का है, डिफॉल्ट। ये हो गया। उसके बाद आप क्या करो बेटा, एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, यहां पर ही कर लेते हैं सीधा एरे इनिशियलाइजर से। सो राइट हियर, या मैं फंक्शन में सीधा ही पास कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वी आर राइटिंग हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ओके, एंड राइट हियर obj डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, काउंट, और यहां पर आप सीधा का सीधा एरे पास कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट हियर 1 2 5 7 5, ये इनिशियलाइजर क्लोज किया और क्लोज कर दिया आपने। सो ये जो हमने एरे को पास किया है, ये पास किया है एरे इनिशियलाइजर से। किससे पास किया है, एरे इनिशियलाइजर से, ठीक है। नाउ मेन मेथड और क्लास का कर्ली ब्रेसेस आप क्लोज कर दो, ठीक है। सो क्या होगा, देखो यहां पर आपके पास ये वेरिएबल किस तरह का है, एरे टाइप, और यहां पर हमने जो वेरिएबल पास किया है बेटा, ये वेरिएबल भी पास किया है हमने एरे इनिशियलाइजर से एरे टाइप। तो कर्ली ब्रेसेस में अगर हम सीधे के सीधे एलिमेंट पास कर देते हैं तो दैट मेथड इज कॉल्ड योर एरे इनिशियलाइजर। क्या बोलते हैं उसको, समझिए इस बात को। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा आपको, वैल्यू ऑफ दैट रेस्पेक्टिव एलिमेंट, ओके, क्या रिटर्न करके देगा। तो यहां से अगर आप एरे पास करते हो तो यहां देखो 5 आपके पास 2 बार है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा बेटा, एलिमेंट आएगा, एलिमेंट बोल रहा हूं ना, क्या आएगा, हाँ ये एलिमेंट देगा, नॉट दी ऑकरेंस, ठीक है। ऑकरेंस नहीं आएगा, इससे क्या आएगा आपके पास, एलिमेंट आएगा। समझ गए प्रोग्राम, ठीक है। इनफैक्ट आपके पास काउंट फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है एरे के अंदर, आप उससे भी कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, हमने मैन्युअली किया है विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। सो किसी भी केस में, इनफैक्ट स्ट्रिंग के अंदर भी प्रोग्राम आते हैं, इन केस इफ यू वांट टू काउंट द ऑकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, लूप लगाते हैं, नेस्टेड लूप। तो पहले वाले लूप से हर एक आपके पास एलिमेंट आएगा, सेकंड वाले से वो एलिमेंट पूरे के पूरे एरे में 1 by 1 कंपेयर होगा, इसलिए लगाया गया। समझिए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलो नोट करो इसको जरा।